बात यही आती है, आपने जैसे मेंशन किया कि इनका रहना सहना ठीक है ना, साधु लोग जैसा नहीं है, ठीक है ना, आम रहना सहना होना चाहिए। बट जैसे इन पर इल्जाम लग रहे हैं कि ये इनकी 3-3 4-4 मंजिल के ऊपर भी स्विमिंग पूल बनाया गया है, ठीक है ना, एक स्वामी होने के पद पर बैठे हैं, और ये स्विमिंग पूल का इनसे क्या लेना देना है? देखिए, और ये नेता नहीं है, ये सॉरी ये साधु नहीं है। हाँ, मैं बार बार कहता हूँ, ये 4 करोड़ 5 करोड़ का बेनिटी बेन में चलते हैं। हाँ, उसमें देखिए पूरा हाई प्रोफाइल रहन सहन, अच्छा अच्छा खाना पीना, है ना। और एक इनका जो कमरा है ना, कहाँ रहते हैं, 3-3 4 बहुत जगह इनका घर है। अपने परिवार को ये खरीद खरीद के करोड़ों रुपया का संपत्ति दे दी है अपने परिवार को, है ना। तो ये हर जगह जो है अपना बना लिए हैं मुकाम, हर जगह मजबूत बना लिए हैं। और कानून के लिए भी जो है ना, मजबूत मजबूत वकील खड़ा कर लिए हैं अपना बचाव के लिए। और ये ऐस मौज करने वाला एक पाखंडी है, धूर्त है, एक कालनेमी है। इनको पहचानने की आवश्यकता है, इनको बहिष्कार करो, बैकआउट करो इनको। तो एक और बात आती है कि गौ रक्षा को आपने जैसे कहा ब्रह्मास्त्र, ठीक है ना, एक हथियार बनाया हुआ है आगे रखने के लिए। ठीक है, हम गौ रक्षा की मांग कर रहे हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब योगी जी की तरफ से इस पर अपोज किया जा रहा है कि मतलब एक शंकराचार्य होने के नाते उनको पॉलिटिक्स में क्या लेना देना, और यही सब क्या है कि इतना ज्यादा हाइप हो गया है सिर्फ यूपी इलेक्शन आने से पहले। तो क्या ये सब कांग्रेस, जैसे आपने कहा, ये कांग्रेस की साजिश है योगी जी की इमेज खराब करने के लिए? तो आगे जाके क्या दिख रहा है, मतलब अगर ये ना रुके तो आपस में क्या है कि सनातनी सनातनी लड़ते हुए दिखाएं? योगी जी भी एक सनातनी है, वो भी एक सनातनी है, तो जो सामने समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय, वो वही जो अपनी बात करता है कि अगर हम इनको अकेला छोड़ दें, ये आपस में क्या है कि लड़ते हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना। अगर हम भारत से पूरा मुसलमान को निकाल भी दिया जाए तो हिंदू हिंदू क्या है कि आपस में जातियों के पर लड़ते दिखाई देंगे। क्योंकि अगर दलित समाज की बात करें, वो देखो, वो और स्वर्ण समाज आपस में यूजीसी के पीछे लड़ रहा है, ठीक है ना। सरकार ने एक यूजीसी का कानून लेके आए, वो और दलित समाज कहता है अगर इसको हटाया गया तो हम विरोध करेंगे, और स्वर्ण समाज कह रहा है अगर इसको लागू किया गया हम विरोध करेंगे। तो आगे क्या? देखिए, यूजीसी नाम का कोई चीज नहीं है, एक गलत फहमी में मत रहिए। मोदी सरकार नहीं बोलने सक रही है, क्यों कि अगर बोल देता है तो भी वो फंसेगा, नहीं बोलेगा तो भी फंसेगा। यूजीसी नाम का कानून ये अफरा तफरी में लाया गया था। क्यों लाया गया था? एक कांग्रेसाचार्य जाके त्रिवेणी संगम में ये बोल रहा था कि हम 50 कदम भी पैदल नहीं जाएंगे, हम पालकी में जाएंगे भैया। पुलिस भी आएगा पकड़ने तो मेरा बटुक का रूप धारण करो, गेरुआ वस्त्र धारण करो, और मेरा जय जयकार करते हुए हजारों पुलिस वाला जो है भगवाधारी बन जाओ, और मेरा चांदी का पालकी जो है ना कांधा पर लेकर के थाना तक ले जाओ, तभी मैं जाऊंगा। पालकी से तो नीचे कतई उतरूंगा नहीं। क्यों भाई? क्योंकि मैं शंकराचार्य हूँ। तो ये इनका नौटंकी है। तो वैसी नौटंकी वहां त्रिवेणी संगम में कर रहे थे, जहां पर बैरिकेडिंग बनाई गई थी, वहां पर एक इमरजेंसी गेट रखा गया था। अगर उसको खोल देते हैं तो वहां भगदड़ मच जाएगी, करोड़ों लोग वहां स्नान कर रहे हैं, लाखों आदमी मर जाएंगे भगदड़ में। तो उसको लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए वो गेट बनाया गया था। वहां जाकर खुलवा दिए। इनका बटुक लोग जो है, इनका सब जो है वहां हुड़दंग मचाया, अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगड़ जाएगा अगर वहां हजारों आदमी मारे जाएंगे, मर जाएंगे भगदड़ में। तो आप ही जाकर के क्वेश्चन करिएगा भैया, तुरंत बोलिएगा इस्तीफा दो इस्तीफा दो, उधर से टोटी भैया दौड़ के आ जाएंगे, इस्तीफा दो इतना आदमी मर गया, तुम संभालने नहीं आता है। तो ये चक्कर है सर। ये कहने का मतलब क्या है, ये शुरू से ही ये सनातन धर्म को टारगेट करते आए हैं, और ये नेतागिरी वाला सारा गुण है इनके अंदर में, और ये नेतागिरी करते हैं और सोच रहे हैं कि अपराध जो किए अपना जीवन में, इससे हम कबड्डी खेल के बच जाएंगे। तो आप बचने वाले नहीं हो, आप गुनहगार हो, मुजरिम हो। आपको अदालत अपना तरफ से दिया, कोर्ट ऑफ कंटेंट में, कोर्ट से यहाँ ऑर्डर मिला है इनको। योगी जी का इसमें कोई रोल नहीं है। योगी जी बोल दिए, तुम छोड़ दिए, तो तुमको जो करना करो, योगी जी छोड़ दिए हैं। तो कोर्ट इनको अपना हिसाब से, इनको अपना गाइडलाइन में लिया है, अपना तरीका से इनको जो है ये टैकल कर रहा है। तो ठीक है, अगर मान लो कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसा एक्शन आता है, मतलब कुछ ऐसा वर्डिक्ट आता है, तो क्या देश का, यूपी की जो सनातनी जनता है वो इस चीज को एक्सेप्ट करके शांतिपूर्वक एक्शन लेगी? कोर्ट का जो भी एक्शन होगा अब मानेगा सब पब्लिक। ये माहौल तो नहीं खराब होगा? माहौल क्यों खराब होगा? योगी बाबा लंबा वाला बांस कर देंगे। योगी बाबा बुलडोजर चलती है, बाबा की बुलडोजर वहाँ उत्तर प्रदेश में। आज बच्चा बोल रहा है योगी राज चाहिए। भैया कौन दुनिया में हो? जैसे आपने मेंशन किया ना भी, उनके पीछे लाखों करोड़ों की जनता चलती है, मतलब अगर शंकराचार्य हजारों का बटुक संख्या, मैं बटुक का बात कर रहा हूँ
जो भगवाधारी जो है बटुक, उनका जय जयकार करते हुए चलते हैं। सब वो पाले हुए हैं उनका, उनके यहाँ भोजन करते हैं। पर उनके चेलों की तरफ से धमकी आ रही है ना, अगर उनके तरफ उनके ऊपर कुछ भी ऐसा आंच आएगी, उन पर एक्शन लिया जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, तो क्या कोर्ट और संविधान से बड़ा है वो? उनका बटुक कोर्ट और लाइन ऑर्डर से बड़ा है, संविधान से बड़ा है, देश से बड़ा है क्या? जो आप कोर्ट का बात नहीं मानिएगा? कोर्ट जो फैसला लेगा, चाहे कोई हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोर्ट जो ऑर्डर देगा, जो संविधान जो ऑर्डर देगा, वो सबको मानना होगा। संविधान से देश चलती है मेरे भाई, कोर्ट से ऊपर नहीं है वो। अपने आप को जो है ना भगवा चोला में ढाक लेने से तुम्हारा गुनाह नहीं छुप जाएगा। हम अगर गुनाहगार है तो हमको भी सजा मिलेगा। अगर एक प्रधानमंत्री गुनाहगार है तो प्रधानमंत्री को भी सजा मिलेगा। ये बात जान लीजिए, कानून सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए है। यही बात आती है। तो ठीक है, देश में अगर इतने बाबा लोग थे, ठीक है, उनके मठ में या उनके क्या है कि आश्रम में कुछ गलत हो रहा है, तो लोग फिर भी उनको मान रहे हैं, ठीक है ना। तो यही बात आती है सनातनी में कि इन बातों को लेकर हिंदू उसमें क्या है, बहुत सारी कमियां आ जाती है। जो सामने वाला एक समुदाय मजाक उड़ाता है कि तुम भगवान को नहीं मानते, ऐसे बाबा लोग, और वही बाबा लोग कल को कुछ कांड हो जाता है, उनकी बातें निकल के आती है। देखिए, ये हमेशा राम विरोधी रहे हैं। श्री राम प्रभु का मंदिर बना था तब इनको दिक्कत थी। राम मंदिर क्यों बन गया? नहीं, उन्होंने कहा था ना, जो जो वहां पर यज्ञ हो रहा है, जो भी है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो शंकराचार्य देश के जो इतने बड़े पद पर बैठे हैं उनका काम है। तो मोदी जी कहते क्यों तो तुम्हारा काम है भाई। मोदी सरकार इतना दांव पेच लगा करके बनाई है 500 साल बाद। उससे पहले कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं बोला कि भैया राम मंदिर बनाओ? इनको कभी बोला है? ठीक है, तुम शंकराचार्य हो ना, डंका की चोट पर ऑन कैमरा बोलो कि जो गाय खाता है, जो गौ हत्या करता है, उसको जो है फांसी पर लटका दो। इतना बोल सकेगा? कभी नहीं बोलेगा जिंदगी में, कभी नहीं बोलेगा। डंके की चोट पर कर रहा हूँ कि जो गौ हत्या करता है, गौ हत्या की बात करता है ना, गौ हत्या के लिए इतना बोल दो ऑन कैमरा कि भाई जो गौ हत्या करता है उसको फांसी पर, सेम डे में फांसी पर लटकाओ। इतना बोल पाएगा क्या? कभी नहीं बोलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, ढोंगी है, सब पाखंडी है। राम मंदिर से इनको तकलीफ था, दर्द था कि भैया राम मंदिर में हमको वीआईपी की तरह क्यों नहीं ले गया, सोना पर सिंहासन पर बैठा करके? हम क्या वहां जाके ताली मारे? बताओ, ऐसा ऐसा बयान होता है साधु संतों का? ये साधु संत है? वो कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा का काम क्या, मतलब एक नेता का कैसे हो सकता है? नेता ही करेगा, क्यों नहीं करेगा? नरेंद्र मोदी साहब नेता नहीं है, वो प्रधानमंत्री है। खाली मामूली नेता नहीं है, 140 करोड़ आवाम चुन के भेजा है, संवैधानिक तरीका से चुने हुए प्रधानमंत्री है। कोई फोकट का कोई थोपा नहीं है। नेहरू को जैसा थोप दिया गया था। सेकंड प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो हमारे बॉस थे। तो ये इनको शुरू से तकलीफ रहा है, सनातनी से तकलीफ रहा है ना, श्री राम प्रभु से तकलीफ रहा है। तो ये शुरू से हिंदुओं के राम से, हिंदू श्री राम प्रभु का मंदिर से तकलीफ रहा है। इनको हमेशा ही तकलीफ कांग्रेस का लोग है, ये कांग्रेस वाले मंदिर में गए भी नहीं है, वहाँ श्री राम प्रभु को मंदिर में गए भी नहीं प्राण प्रतिष्ठा में। तो ये कांग्रेस के में ये में चलते हैं। कांग्रेस तो बोला था ना कि वहाँ नाच गाना होता है, वहाँ क्यों जाएंगे? नहीं गया। तो ये कांग्रेस वाला कट्टर कांग्रेसी है, कट्टर कांग्रेसी। हाँ, ये बात जान लीजिए।